आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो गई है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 4। मैं सो कर के उठने के बाद सबसे पहले मैं फ़ोन में टाइम देखूंगी कि अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। और आज का ब्लॉग एक पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ा सा फ़ोन को चेक कर रही थी। सबसे पहले मैंने टाइम देखा, टाइम के बाद जो भी नोटिफिकेशन वगैरह थे वो मैंने देखे, और उसके बाद अब जाएंगे थोड़ा बाहर की तरफ और बाहर देखते हैं। सबसे पहले कर्टन्स वगैरह को उठाएंगे और उसके बाद मौसम का थोड़ा सा नज़ारा देखेंगे कि मौसम कैसा हो रखा है। उसके बाद मैं ब्रश करने के लिए आ गई हूँ। थोड़ी देर मैं ऊपर गई थी, ऊपर से आने के बाद मैं नीचे आई और यहाँ सबसे पहले करेंगे ब्रश, जिससे कि थोड़ा सा फ्रेशनअप वगैरह हो जाए और नींद जो है वो बिल्कुल भाग जाए, हमारा माइंड फुल्ली एक्टिव हो जाए। क्या होता है कि कई बार कि हम सो कर के डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा माइंड 7 से 8 घंटे पूरा ब्रह्म अवस्था में होता है। देन उसके बाद एकदम से हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है और हमारा माइंड उतना ज़्यादा अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाता है और ऐसे समय पे क्या है, हमें नींद आने लगती है। तो इस वजह से जब भी आप सो कर के उठें तो कुछ नहीं तो बस फेस वॉश तो ज़रूर से कर ही लें, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। देन उसके बाद आप पढ़ने बैठिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अंदर रूम में आई और अंदर रूम में आते ही सबसे आज का जो फर्स्ट स्लॉट था उसे मैं कंटिन्यू करूँगी, स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, यहीं पर फर्स्ट स्लॉट में जब सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात कर लेते हैं सुपर टेट की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि सुपर टेट के अभी अपने यूपी में क्या हालात हैं। इन हालातों को देखते हुए काफ़ी सारे हमारे टीचर्स लोग हैं जो कि कुछ कुछ उसके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि रोहित सर को जानते होंगे, जो अध्ययन मंत्रा करके जो यूट्यूब चैनल है वो 28 जुलाई को एक कैंपेन करने वाले हैं, उसका सुपर टेट के लिए ट्विटर कैंपेन। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, जो उनके चैनल पे जा कर के फुल जानकारी ले सकते हैं। जो भी हैशटैग वगैरह है वो कभी कभी ट्विटर अभियान करने चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हमारा हैशटैग ट्रेंड में चला जाता है, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि विधानसभा सत्र होने वाला है, तो उसमें हमारा जो सुपर टेट का मुद्दा है वो उठ सकता है और जब वो मुद्दा उठेगा तो बहुत जल्दी हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप लोगों ने कितने लोग हैं जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया था, तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके बताएं कि कितने लोग हैं जो कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 4.0 के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 4.0 जो बिहार शिक्षक भर्ती है वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में उसके पद भी आ चुके हैं। 1,60,000 के लगभग हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, काफ़ी अधिक मात्रा में है। और जो लोग शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे इतने टाइम से या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है अदर स्टेट में करने के लिए, तो वो लोग बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी आपको वैकेंसी मिल रही है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो एक जॉब ले लेनी चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, और अभी स्टडी कर रही थी। अभी मैं पढ़ रही हूँ जीएस, और जीएस में अभी पढ़ रही हूँ मैं जियोग्राफी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने बिहार का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 3.0 वो आपने दिया है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 3.0 मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और 4.0 के लिए भी काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि 4.0 आप देंगी या नहीं। तो मैं बताऊं कि बिहार का मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं देती हूँ। मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, मेनली जो है वो तो सुपर टेट है, लेकिन अगर उससे पहले DSSB और KVS आएगा तो मैं उसमें भी अप्लाई करूँगी। और DSSB और KVS की भी मैं साथ ही साथ में अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी कुछ स्टडी चल रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया था लगभग सुबह के 8 बजे का टाइम हो गया था, जो कि मैं अपनी स्टडी से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, उसमें चाय नाश्ता वगैरह किया और फिर उसके बाद मैं कपड़ों पर प्रेस करने लगी थी, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना था।
और फिर अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बजे का। और अभी मैं घर के जो भी बेसिक काम होते हैं डेली रूटीन के वो मैं कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर दूंगी। और अभी हमारे घर पे लंच बन कर के तैयार हो चुका है। अब मेनली जो काम रह गया है वो वही डस्टिंग, डेली का जो डस्टिंग झाड़ू पोंछा जो रहता है वो। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, स्टूडेंट या पीजी में रहते हैं, या फिर मतलब कि सिंगल रह कर के अलग रूम लेकर के रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बस ये है कि घर के जो भी काम रहते हैं डेली रूटीन वाला, वो अपने कभी भी कर लो, दोपहर में या फिर शाम को, जब भी आपका मतलब स्टडी करने से बोर हो रहे हैं और या ब्रेक लेना है उस समय पर कर लो। लेकिन जो लोग घर से रह कर के स्टडी करते हैं, या फिर जो हाउस वाइफ हैं, या ससुराल में रह कर के जो महिलाएं काम वो स्टडी कर रही हैं, तो उनके लिए एक टाइम बाउंडेशन हो जाता है कि जो काम हैं घर के, उन्हें आपको टाइम से ही करना होगा और अपने टाइम को आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा कि जिस हिसाब से आपके घर के रूटीन काम है वो होता है, उसमें से बचाते हुए अपने टाइम को मैनेज करना होगा कि उन सभी कामों से आप कैसे टाइम को चुराते हैं अपने लिए और उस टाइम को अपने लिए प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी घर से स्टडी कर रही हूँ और मेरे लिए भी जो मॉर्निंग का टाइम है वो थोड़ा फाउंडेशन हो जाती है मेरे लिए, कि जो मॉर्निंग का 8 बजे से लेके 10 से 11 बजे का जो टाइम होता है लगभग, वो थोड़ा मुझे उस समय पे ब्रेक भी लेना होता है स्टडी से, और उस समय पे मुझे घर के सारे काम भी कंप्लीट करने होते हैं। क्योंकि भाई, हमारा टाइम अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन जो लोग कार्यस्थल पर अपने जाने वाले हैं, जिन लोगों को ऑफिस जाना है, उन्हें अपने टाइम से ही जाना होगा, तो उन्हें भी हमें लंच प्रिपेयर करके देना होता है। तो मुझे लगता है जो लोग घर पे रह करके स्टडी कर रहे हैं उन सभी के लिए मॉर्निंग का टाइम ऐसे होता होगा कि उस समय पर उन्हें ब्रेक लेकर के अपने काम कंप्लीट करने होते होंगे। बट कोई बात नहीं है, देखो जैसे कि हमारा काम है स्टडी करना, सेम उन्हीं जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर वर्किंग वूमेन है, उन लोगों की एक जॉब हो जाती है, तो उन्हें भी टाइम पता है कि हाँ 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उन्हें जाना है। तो जो भी उनके पसंद काम रहते हैं या फिर जो भी रहते हैं घर के काम और सारे काम, तो वो अपने उस ऑफिस टाइम के अलावा वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं कि हाँ हमें 10 बजे से जाना है, तो जो भी काम है वो हमें 9 बजे से पहले पहले कर लेने हैं। तो देखो, कोई भी वूमेन हो, चाहे वर्किंग वूमेन हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर स्टडी एस्पिरेंट हो, कोई भी हो, हर एक इंसान को तो काम तो करने ही होते हैं, बस सिर्फ बात होती है कि अपने टाइम को मैनेज करने की। तो जो लोग वर्किंग वूमेन हैं वो लोग भी तो घर के काम करते हैं, घर के काम करने के बाद अपने वर्क स्टेशन पर जाते हैं। तो सेम हम लोग भी उसे एज अ ड्यूटी लेकर के, अगर अपने स्टडी को लेकर के चलेंगे कि 8 घंटे या 10 घंटे की हमारी ये ड्यूटी है, हमें स्टडी करनी ही है, अगर हम ड्यूटी को मान करके चलेंगे तो हमारी अच्छी खासी घर के काम भी हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, उसमें भी हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ में हमारी स्टडी भी अच्छी खासी 8 से 10 घंटे की हो सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रेशर नहीं होता है घर के काम क्लीनिंग वगैरह करने की। लेकिन जो लोग वो ससुराल में रह कर के स्टडी कर रहे हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, शादी हो चुकी है जिन महिलाओं की, उन लोगों के लिए थोड़ी समस्या बन जाती है कि उन्हें घर के काम भी करने हैं और साथ ही साथ में स्टडी। तो उन लोगों के पास एक ये रहता है कि हमारे पास घर के काम इतने ज़्यादा हैं, हम मैनेज नहीं कर पाते, स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता, ये टाइम ही नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल है। आप उन्हें थोड़ी सी मॉडल बना सकते हो, जो लोग वर्किंग वूमेन है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर पर काम वाली आंटियां आती हैं, सब्जी बेचने वाली जो आंटियां आती हैं, उन लोगों को भी देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं कि देखो, अपना घर का काम कंप्लीट करने के बाद ये हमारे घर पे काम करने आई हैं, या फिर अपने घर का काम कंप्लीट करने के बाद ये सब्जी वगैरह बेचने आई हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को देख करके हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा था, बारिश का मौसम था अच्छा खासा, तो यहाँ बनाना रखे हुए थे, तो थोड़े ज़्यादा पके हुए थे, तो ऐसे खाने में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो बनाना शेक बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम था तो इस वजह से मैंने आइस को नहीं डाला था। अब ये टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, लगभग इवनिंग का लगभग 7 बजे का टाइम था और बारिश का मौसम था, तो ऐसा ही टाइम था, तो मैं बैठ गई हूँ अभी स्टडी करने के लिए। और ये आज के दिन का मेरा लास्ट स्लॉट है और इस समय पर मैं करूँगी मैथ की प्रैक्टिस। आप लोगों को पता है कि मैथ का मैं डेली कंटिन्यू करती हूँ, कि मैथ मैं नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मैं फिर 20 क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व करूँ डेली का, लेकिन मैं मैथ करती ज़रूर हूँ। और फ्रेंड्स, एक अपडेट और मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि जो लोग भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों के पास एनसीईआरटी को ज़्यादा अच्छे से कवर अप करना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि टारगेट विद आलोक करके जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एनसीईआरटी 6 to 12 की कराई जा रही है कंप्लीट, ऑल सब्जेक्ट की।
तो आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मोस्टली एनसीईआरटी ही आया था। और तो एनसीईआरटी उस समय पे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। तो अभी आपके पास प्रॉपरली टाइम है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं और आप लोग को पता हो कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, तो आप एनसीईआरटी की अब प्रॉपरली नोट्स आप टारगेट विद आलोक यूट्यूब चैनल है वहाँ से बना सकते हैं। कोई भी पेड कोर्स परचेस नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लासेस होती हैं 6 to 12 के सभी सब्जेक्टों की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आज का आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।